प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर से मैं परमेश्वर के जीवित कलाम को लेके आपके सामने आया हूँ और मेरे विश्वास है जो वचन को आज हम मिलकर मनन करेंगे। टॉपिक है, मैं जिस टॉपिक से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है स्पिरिचुअल हाउस, आत्मिक घर। हमें परमेश्वर की आत्मिक घर बनते जाना है और उसी के लिए मैं कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा। पहला जो वचन है, पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 आयत तक मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। और एक वचन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 उसके 1 आयत से लेके 5 आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें ये संसार में बुलाया है। परमेश्वर हमें इस जगत में इसीलिए रखा है कि हम परमेश्वर के लिए एक आत्मिक घर बनते जाना है। हमें आत्मिक घर बनते जाना है। यहाँ पर 2 पत्रस 2 के 5 में लिखा है, तुम भी आप जीविते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तुम भी आत्मिक घर बनते जाते हो। इसीलिए परमेश्वर हमें इस धरती पर रखा है कि हम परमेश्वर के लिए आत्मिक घर बनते जाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ इज स्पिरिचुअल, जीवन आत्मिक है। हम चाह के भी सांसारिक नहीं हो सकते हैं, हम चाह के भी वर्ल्डली लाइफ नहीं जी सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का किंगडम जो है, द किंगडम ऑफ द लॉर्ड इज स्पिरिचुअल। प्रभु का जो राज्य है वो आत्मिक है और हमें आत्मिक मना होना है और हमें आत्मिक रीति से इस जीवन को जीना है। परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो प्रिंसिपल है, वो सब आत्मिक है, वो स्पिरिचुअल है। प्रियो, अगर जब तक हम स्पिरिचुअल नहीं बनेंगे, आत्मिक जीवन नहीं जिएंगे, हम उसे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे और हम एक जीवित बलिदान हम उसे नहीं चढ़ा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम भी आप जीविते पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। सो मेरे प्रियो, हमें अगर जीवित बलिदान चढ़ाना है, हमें पहले आत्मिक बनना है। अगर हम रोमियो 12 अध्याय उसके अगर 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर रीजनल सर्विस। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर रीजनल सर्विस। प्रियो, हमें परमेश्वर को एक आत्मिक जीवित बलिदान चढ़ाने के लिए हमें पहले स्पिरिचुअल बनना है, हमें पहले स्पिरिचुअल लाइफ में बने रहना है। और बाइबल बताती है कि हमें
आत्मिक जीवन जीना है और आत्मिक रूप में उस परमेश्वर के सामने उस जीवित बलिदान को हमें प्रत्येक दिन चढ़ाना है, प्रत्येक दिन चढ़ाना है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, 3 बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हमें आत्मिक कैसे बने रहना, क्या करने से हम आत्मिक बने रहेंगे। पहली बात, परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पत्रस 2 के उसके 2 आयत में इस प्रकार लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पे लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। मिल्क, आत्मिक दूध की लालसा करो। मिल्क मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन की लालसा आपको और मुझे करना है। कैसे? नए जन्मे हुए बच्चों के समान होकर परमेश्वर के उस आत्मिक दूध की लालसा करना है ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। तब मिल्क यहाँ पे लिखा हुआ है, आत्मिक दूत मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परमेश्वर का वचन। अगर इसी पहला पत्रस 2 के अगर 8 पद को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने के चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। वो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं। जो वचन को नहीं मानता है, जो वचन को अपने जीवन में नहीं रख छोड़ता है, वो धोखा पाता है, वो धोखा खाता है और वो ठोकर का पत्थर हो जाता है, वो ठोकर लगता है उसके जीवन में। यहाँ पर इसी प्रकार लिखा है कि वो तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। मत्ती 7 के 24 को जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिन्होंने अपना घर को चट्टान पर बनाया है। इसलिए जो कोई ये मेरी बातें सुनकर, मतलब कौन सी बातें? परमेश्वर की वचन की बातें जो सुनकर उसे मानता है और उसे अपने जीवन में लागू करता है, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। ये वचन, परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और एक वचन मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 5 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे, मैं दाग लेता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है, मैं दाग लेता हूँ, तुम डालियाँ हो, तो मुझ में जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, मतलब जो परमेश्वर का वचन जिसमें बना रहता है और जो परमेश्वर की वचन में बना रहता है वह बहुत फल फलता है। यहाँ पर लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर, मतलब परमेश्वर के वचन से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर परमेश्वर का वचन हम में बना हुआ है और हम परमेश्वर की वचन में बने हुए हैं तो हम बहुत फल फलेंगे, तब हम एक सक्सेसफुल लाइफ को जी पाएंगे। उस वचन से दूर होके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम फल नहीं ला सकते हैं, हम फल नहीं सकते परमेश्वर के लिए। दूसरी बात, अगर हमें परमेश्वर के लिए एक आत्मिक घर बनते जाना है इस धरती में, दूसरी बात फेथ, विश्वास। पहला पत्रस 2 के 6 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पहला पत्रस 2 के 6 में इस प्रकार लिखा है, इस कारण पवित्र शास्त्र में आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिर का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रियो, विश्वास, विश्वास क्या है? व्हाट इज फेथ? फेथ इज ए स्पिरिट, फेथ इज ए पर्सन। विश्वास एक आत्मा है, एक व्यक्ति है, और वो और कोई नहीं है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और प्रभु के वचन में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा जो है विश्वास का आत्मा है।
हमें विश्वास में रहना है, विश्वास को ढूंढना नहीं है। प्रभु को जब हम ढूंढेंगे विश्वास हमें मिल जाएगा, क्योंकि विश्वास एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, और वही विश्वास का आत्मा हमारे अंदर रहता है। जब हम रोमियो 9 उसके 30 से लेके 33 आयत तक जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक पावरफुल वचन रोमियो 9 अध्याय उसके 30 से लेकर 33 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इस्राएल जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। किस लिए? इसलिए कि वो विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाए, जैसा लिखा है कि देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगाने का पत्थर और ठोकर खाने के चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। उस पर जो विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। ये कितना महत्वपूर्ण बात है। जो अन्य जाति जो परमेश्वर की व्यवस्था की खोज नहीं कर रहे थे, परमेश्वर की उस धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे थे, लेकिन धार्मिकता उन्होंने प्राप्त किए। और कैसे उन्होंने प्राप्त किए? विश्वास के द्वारा। लेकिन जिसके पास व्यवस्था था, इस्राएल लोगों के पास व्यवस्था था, सब कुछ था, परंतु वो उस धार्मिकता को उन्होंने कैसे खोज किए? उन्होंने अपने कर्मों के अनुसार उन्होंने खोज किए। विदाउट फेथ उन्होंने उस चीज़ों को ढूंढे और उन्हें उसको प्राप्त नहीं कर पाए। सो विश्वास इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें परमेश्वर के लिए एक आत्मिक घर बनते जाना है तो हमें विश्वास का जीवन जीना है और फेथ में बने रहना है। विदाउट फेथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, सेपरेट। अगर परमेश्वर के लिए आत्मिक घर हमें बनना है तो हमें सेपरेट रहना है, हमें अलग रहना है खुदा के लिए। 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से तुम निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उनके बीच से निकलो। किन लोगों के बीच से निकलो कह रहा है? जब आप 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय के 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, वहां पर क्लियरली लिखा है हमें उस असंगत लोगों से, हमें वो अविश्वासी लोगों से जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, गलत चीजों में रहते हैं, ऐसे लोगों से, अधर्म काम करने वाले लोगों से हमें दूर रहना है। उनके बीच से तुम दूर रहो, उन संसार से दूर रहो, संसार की वस्तुओं से तुम दूर रहो तो तुमको मैं ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कहता है तब तुमको मैं ग्रहण करूंगा। जब उत्पत्ति 13 उसके 14 आयत को जब हम पढ़ेंगे, यहां पर एक वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उत्पत्ति 13:14 पद में, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। जब लूत अब्राहम से दूर हो गया, सेपरेट हो गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करके ये वाचा को और ये प्रतिज्ञा को उनके सामने रखा। परमेश्वर ने बात किया, अब्राहम से कहा, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात अब्राहम से कहा, आंख उठाकर देख, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, चारों ओर दृष्टि कर। परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा की और बात करने लगा और आशीष देने लगा। परमेश्वर, मेरे प्रियो, सेपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलग रहना, संसार से अलग रहना, संसार के लोगों से अलग रहना, संसार की वस्तुओं से हमें अलग रहना, अशुद्ध चीजों से अलग रहना है, अविश्वासियों के लोगों से अलग रहना है, असंगत लोगों से अलग रहना है, मूर्ति पूजा से अलग रहना है, व्यभिचार से अलग रहना है, अनक्लीन थिंग्स से हमें अलग रहना है। सेपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए आत्मिक घर बनते जाएं, परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान चढ़ाएं, स्पिरिचुअल हाउस बने रहे इस धरती पे, तो आपको और मुझे ये 3 बातें को ध्यान देना है। पहली बात मैंने बताया परमेश्वर का वचन, दूसरी बात मैंने बताया विश्वास, तीसरी बात मैंने बताया सेपरेशन, और यहाँ पर और एक बात को हम ऐड कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना हमें
करना है। और प्रार्थना जब हम करते हैं, परमेश्वर हमें आगे ले चलता है और गलत चीज़ों से वो हमें सेपरेट रखता है, गलत चीज़ों से वो हमें सेपरेट रखता है। भजन संहिता 3 अध्याय उसके 4 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। जब मैं यहोवा से पुकारता हूँ, दाऊद कहते हैं जब मैं ऊंचे शब्द से यहोवा से पुकारता हूँ, पुकारना मतलब प्रार्थना करना, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। और मैं लौट कर सो गया, 5 पद में लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें संभालता है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो हमें प्रोटेक्शन देता है। यिर्मयाह 33 के 3 में लिखा हुआ है, जब हम उसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें उस कठिन बातें को हमारे जीवन में साझा करता है, उस कठिन बातें को वो हमें हमारे जीवन में रख छोड़ता है। यहाँ पे लिखा है यिर्मयाह 33 के 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो प्रार्थना जब हम करेंगे, प्रार्थना में हमें उस प्रोटेक्शन मिलता है। प्रार्थना हमें उस पापों से, उस गलत चीज़ों से हमें सुरक्षित रखेगा, हमें प्रोटेक्ट रखेगा। प्रार्थना का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए एक स्पिरिचुअल हाउस बने रहे और आत्मिक घर बने रहे, तो प्रार्थना का जीवन जीना, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैंने बताया वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, और जो दूसरी बात फेथ, विश्वास के बारे में मैं बताया, तीसरी बात सेपरेशन, और चौथी बात प्रार्थना। एक्चुअली ये परमेश्वर के जो वचन है, वर्ड के बाद वो प्रार्थना आना चाहिए, परंतु मैंने इस बात को आपके सामने रखा। प्रार्थना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी 4 बातें, वचन, प्रार्थना, विश्वास और सेपरेशन। ये जब 4 बातों में जब हम बने रहेंगे, इसको हम अपने जीवन में ध्यान देंगे, हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे और स्पिरिचुअल हाउस बन के हम परमेश्वर के लिए इस लाइफ को जिएंगे और चीजें पाया जाएगा। सो प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल टीचिंग एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल थिंग्स दैट यू हैव spoken to us, Daddy, and we love you so much, Daddy. Father, this life is spiritual. As we are living this life on this earth, Lord, we want to live spiritual life here, Lord Jesus. हम आत्मिक जीवन को जीना चाहते हैं परमेश्वर, परंतु पवित्र परमेश्वर पिता ये हमसे नहीं हो पाएगा परमेश्वर, जब तक तेरे सामर्थ हमारे जीवन में प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम आपकी ओर से परमेश्वर उस ग्रेस जब तक हमें ना मिल जाए प्रभु, जब तक हम अपने आप को सरेंडर ना कर ले परमेश्वर पिता। हाँ पवित्र आत्मा, हम अपने आप को हम सरेंडर करते हैं, हम अपने आप को आपके वचन के पास लेके आते हैं, हम अपने आप को उस प्रार्थना के जीवन में लेके आते हैं, हम अपने आप को विश्वास के जीवन में लेके आते हैं, हम अपने आप को सेपरेट करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, ताकि हम आपके लिए एक आत्मिक घर बनते जाए, आपके लिए एक स्पिरिचुअल हाउस बनते जाए प्रभु। हर एक ऊपर आपका हाथ है और हर एक को आप ब्लेस कर आशीष दे। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन।